नंबर 1 इज प्रिपेयरिंग रास्पबेरी पाई हार्डवेयर प्रिपरेशन एंड इंस्टॉलेशन। तो जो अपना फर्स्ट प्रैक्टिकल है वो है रास्पबेरी पाई का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आपको कैसे कनेक्शन कैसे करना है, ठीक है, देन आपको कैसे आउटपुट मिले। यस, तो एम है उसका प्रिपेयरिंग रास्पबेरी पाई हार्डवेयर प्रिपरेशन एंड इंस्टॉलेशन। डिस्क्रिप्शन में कुछ स्टेप्स है, जैसे हमें कनेक्शन वायर किसको कहाँ ज्वाइन करना है वो सब हमको देखना है। Begin by placing your SD card into the SD card slot on the Raspberry Pi. It will only fit one way. तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है का माइक्रो SD कार्ड रहते हैं, उसमें आपको रास्पबेरी पाई का जो है इंस्टॉलेशन करना है, और देन आपको जो आपका जो रास्पबेरी पाई किट है, मैंने आप डायग्राम में भी कई बार दिखाया होगा लेक्चर्स में, ठीक है, तो वो सेट करना है। तो अपने लैब में जो भी है रास्पबेरी पाई मेमोरी कार्ड है ऑलरेडी हमने डाला हुआ है, ठीक है। यस, देन नेक्स्ट स्टेप इज प्लग योर कीबोर्ड एंड माउस इनटू द यूएसबी पोर्ट इनटू द रास्पबेरी पाई। तो जो रास्पबेरी पाई का किट होता है उसको पोर्ट्स रहते हैं, एक माउस लगाने के लिए, एक कीबोर्ड लगाने के लिए, ओके, देन एक इथरनेट केबल मतलब फॉर इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट के लिए एक केबल रहती है, और एक जो केबल रहती है वो मॉनिटर को लगानी होती है। तो जो रास्पबेरी पाई है उसमें हम क्या करते हैं, कंप्लीट जो सीपीयू है उसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है, सीपीयू को निकाल के हम बाहर रख देते हैं। ओके, खाली आपका जो मॉनिटर मतलब आपकी स्क्रीन एंड आपका जो रास्पबेरी पाई का किट है वो, ठीक है। यस, तो आपको जो कीबोर्ड एंड माउस के पिन से आपको आपके मॉनिटर को ज्वाइन करके लेना है। ओके, देन नेक्स्ट इज मेक श्योर दैट योर मॉनिटर टीवी इज टर्न ऑन एंड दैट यू हैव सिलेक्टेड द राइट इनपुट। तो वहाँ पे जो एक HDMI केबल है वो आपको ज्वाइन करनी होती है फॉर इनपुट, ठीक है। तो मतलब आपको कुछ इनपुट वगैरह देखना है स्क्रीन पे, तो उसके लिए वो HDMI केबल होती है। Yes. Then next is connect your HDMI cable from your Raspberry Pi to your monitor or TV. ठीक है, मतलब डिस्प्ले के लिए। If you intend to connect your Raspberry Pi to the internet, plug an Ethernet cable into the Ethernet port or connect a Wi-Fi dongle to one of the USB port. अभी इथरनेट केबल किस लिए है, तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए, ठीक है। इंटरनेट नहीं होगा तो आपका रास्पबेरी पाई नहीं चलेगा। ओके, सो इंटरनेट कनेक्शन इज इम्पोर्टेंट। Yes, then next is when you are happy you have plug all the cables and SD card in correctly, connect the micro USB power supply. This action will turn on the boot of your Raspberry Pi. तो सब जो कनेक्शन है आपने एक बार सब लगा दिए, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है, मतलब जो ये होती है केबल होती है तो उसको आपको ऑन करना है, ठीक है। देन आपको जो रास्पबेरी पाई का इंटरफेस है आपके मॉनिटर पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये था प्रैक्टिकल नंबर 1। तो जो प्रैक्टिकल 1 है खाली थ्योरी पार्ट है, ठीक है। जर्नल में भी आपको खाली उसका जो एम है डिस्क्रिप्शन में 6 स्टेप्स है एज इट इज लिखना है, ठीक है। आपने अभी लिखे ही होंगे वेकेशन में। यस, हम प्रैक्टिकल नंबर 2 भी देखेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल 1 बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। यस, जो प्रैक्टिकल नंबर 2 है दैट इज लिनक्स कमांड एक्सप्लोरिंग द रास्पबेरी पाई। तो इसमें हम कुछ रास्पबेरी पाई में जो हम कमांड यूज करते हैं मतलब जो कमांड्स एक्चुअली लिनक्स के हैं, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। खाली कमांड आपको फायर करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक बार आपने जब मॉनिटर आप ऑन कर देंगे, ठीक है, तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर वहाँ पे जो है कमांड खाली फायर करना है। तो उस हर एक कमांड के अलग अलग सिंटैक्स है। ओके, यस,
देन हम जब टर्मिनल ऑन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टेप्स लिखे हैं ऑन द रास्पबेरी पाई। द डिफॉल्ट टर्मिनल एप्लीकेशन इज लिनक्स टर्मिनल, दिस इज नोन एज टर्मिनल इम्यूलेटर। द एप्लीकेशन बी फाउंड ऑन द रास्पबेरी पाई डेस्कटॉप, यू शुड बी एबल टू सी द फॉलोइंग। ठीक है, तो जब आप मॉनिटर ऑन करेंगे और आपका कमांड प्रॉम्प्ट जो है ऑन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक कमांड है पाई @raspberry pi, ठीक है, एक सिंबल है और डॉलर है। तो ऐसा साइन आ जाएगा, तो जो आपको कमांड देनी है वो आपको डॉलर के आगे देनी है। ओके, यस। तो जो फर्स्ट कमांड है दैट इज ls कमांड। तो अब देखो हमने यूनिट 2 में लिनक्स कमांड ही है वो स्टार्टिंग में, हमने यूनिट 2 में थ्योरी में हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये सारे कमांड्स। तो सेम यही आपको प्रैक्टिकल में आपको कॉपी करने हैं, खाली जो कमांड है वो फायर करने हैं। ठीक है, yes. Then first is ls command. It lists the content of the current directory. It can be used with the -l flag to display the additional information about each file and directory in a list format. तो ये जो -l command है, ये क्या करती है कि जो भी फाइल होगी तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन में मतलब उसकी इंफॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, yes. then next is cd command. It changes the current directory to the one specified. तो यहाँ पे क्या होता है, आपको एक की देनी होती है। ठीक है, मतलब आपको चेंज डायरेक्टरी करके कहाँ पे डालना है, मतलब कहाँ कौन से डायरेक्टरी में एंटर करना है, तो वो आपको यहाँ पे देना होता है। ठीक है, यस। देन नेक्स्ट कमांड इज pwd। pwd का लॉन्ग फॉर्म क्या है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो जब आप pwd कमांड फायर करेंगे, आप कौन से डायरेक्टरी में काम कर रहे वो आपको शो हो जाएगा। ओके, यस। देन नेक्स्ट वन इज mkdir कमांड। तो mkdir क्यों यूज करते हैं, फॉर मेकिंग अ न्यू डायरेक्टरी। तो आपको अगर न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो उसके लिए कमांड है mkdir। ठीक है, और उसका जो सिंटैक्स है mkdir स्पेस न्यू डायरेक्टरी, आपको न्यू डायरेक्टरी का वहाँ पे नाम देना है। यस। देन नेक्स्ट वन इज rmdir। तो जो rmdir है वो क्या करता है, जो आपने डायरेक्टरी बनाई है उसको रिमूव करता है। ठीक है, rmdir स्टैंड्स फॉर रिमूविंग द डायरेक्टरी। ओके, देन rm कमांड। तो rm कमांड क्या करेगा, rmdir है वो रिमूव करने, डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, और जो rm कमांड है खाली वो फाइल रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। यस। देन नेक्स्ट वन इज cp कमांड। तो जो cp कमांड है वो कॉपी करने के लिए यूज की जाती है। देन mv कमांड। द mv कमांड मूव्स अ फाइल एंड प्लेस इट एट स्पेसिफाइड लोकेशन। ये जो mv कमांड है वो क्या करती है, फाइल को मूव करती है। Yes, the next one is touch command. It sets the last modified timestamp of the specified file or a create it does not already exist. तो touch के साथ आप अगर कुछ फाइल का नाम देते हैं तो वो क्या करता है, उसका टाइम स्टैम्प चेक करता है, मतलब वो फाइल कब क्रिएट हुई थी, या फिर अगर उस नाम की कोई फाइल नहीं है तो वो क्या करेगा, टच कमांड वो नाम की फाइल क्रिएट करेगा। ओके, yes. The next one is cat command. It used to list the content of file. To list the content of multiple files, that is cat *text, it will list the content of all text files in the current directory. Then head command. The head command displays the beginning of the file, can be used with -n to specify the number of lines to show. तो ये जो head command है वो क्या करती है, starting का जो portion है वो show करती है। ठीक है, देन सेम एज टेल कमांड। तो टेल कमांड क्या करेगा, आपका कुछ भी कंटेंट होगा, ठीक है, कुछ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस आपने कुछ दिया है टेक्स्ट, ठीक है, तो वो क्या करेगा, टेल कमांड जो लास्ट के जो लाइन होते हैं उसका कंटेंट शो करेगा। ठीक है, एंड सेम एज हेड कमांड क्या करेगा, जो स्टार्टिंग का कंटेंट होगा वो शो करेगा, और जो टेल कमांड है एंडिंग का लाइन शो करेगा। Yes, then chmod command is used to change the permissions. अभी permissions मैंने आपको थ्योरी में भी बोले हैं कौन से permissions होते हैं, तो रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ये सारे 3 permissions हैं, तो आपको अगर permission change करने हैं तो उसके लिए आपको command देनी है chmod। ठीक है, yes. Then next one is chown. The chown command changes the user or group that owns a file. It normally needs to be run as root using a sudo। ठीक है, तो यहाँ पे उसका एक सिंटेक्स दिया है, sudo chown py root *file ssh
Next command is SSH. It denotes the secure shell connect to another computer using an encrypted network connection. तो ये SSH ये बेस्ट है, ठीक है, यूजिंग सिक्योर टर्नेट। तो आपको SSH कमांड वहाँ पे यूज करनी है, ठीक है। यस, द नेक्स्ट वन इज SCP कमांड। इट कॉपीज द फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर यूजिंग अ SSH। तो SCP कमांड क्या करेगा, एक कंप्यूटर से फाइल दूसरे कंप्यूटर में कॉपी करता है। Yes, the next one is sudo command. It enables to you to run a command and as super user and another user use sudo -s for a super user shell. Then dd command, it copies the files of converting file as specified. Then df command is used to display the disk space available used on the mounted file system. आपका डिस्क का जो स्पेस है कितना यूज हुआ है तो वो देखने के लिए df कमांड। देन अनजिप कमांड, इट एक्सट्रैक्ट्स द फाइल फ्रॉम अ कॉम्प्रेस जिप फाइल। तो आप अगर इंटरनेट से कुछ फाइल डाउनलोड करते हैं तो कॉम्प्रेस फाइल आती है, ओके। यस, तो उसको अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो वहां पे आपको अनजिप कमांड यूज करनी है। नेक्स्ट वन इज स्टार कमांड। Use star to store and extract the file from a tape archive file. Then pipe command, it allows the output from one command to use as the input from another command. एक जो कमांड है उसका अगर आउटपुट आपको एज अ सेकेंड कमांड का इनपुट यूज करना है तो वहाँ पे आप पाइप कमांड यूज करते हैं, ठीक है। Then tree command, it used to command the show to directory and all subdirectories and files. Then ampersand command, it runs a command in the background with freeing up the shell for the future commands. Then WGT, download the files from web directly to the computer with WGT। तो WGT आप कब यूज करते हैं, जब आपको इंटरनेट से कुछ फाइल डाउनलोड करनी होगी तब। Yes, then curl command, it used to download or upload a file from a server. By default, it will output the file content of the file to the screen. Then man command, it shows the manual pages for a file with a man. Yes, तो ये सब कमांड है। अभी आगे भी सर्च कमांड है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।